जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बंगाली मंत्र की जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी नहीं, ये एक दिन की साधना है, सिर्फ एक दिन की। वैसे तो ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसको सिद्ध करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंठस्थ करने से ये अपना कार्य करने लगता है। लेकिन फिर भी इसको एक दिन की इसकी साधना कर लेने से ये मंत्र गोली से भी तेज चलना शुरू हो जाता है। ये काली रेखा का मंत्र है। माँ काली की रेखा मंत्र इतना पावरफुल और इतना प्रचंड है कि अगर इसको आपने कंठस्थ कर लिया और एक दिन की अगर इसकी अमावस्या वाले दिन 108 बार इसकी मंत्र की एक माला कर दी तो आप बड़े से बड़े तांत्रिक के साथ उलझ सकते हो। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे उसके पास कोई भी साधना हो, लेकिन वो आपके सामने उसकी कोई भी शक्ति, कोई भी उसका किया हुआ तांत्रिक प्रयोग आपको छू नहीं सकता। आप अपने परिवार की आप स्वयं रक्षा कर सकते हो। जो भाई बहन बंधुजन तरह तरह के तांत्रिकों के पास जा के कितने सारे पैसे बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा है, वो इस काली रेखा मंत्र की एक दिन की साधना कर लें और पूरी ज़िंदगी भर अपना और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। इस मंत्र की वैसे स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन अमावस्या वाले दिन रात को 12 बजे, रात के पूरे 12 बजे काले कपड़े पहनकर, अगर आपके पास काले कपड़े नहीं हैं तो आप सिर्फ काला दुपट्टा लपेटकर, काली चादर लेकर, काले आसन, काला कंबल, कोई भी काला आसन पर, अगर आपके पास कोई काला कंबल का आसन नहीं है तो आप काला कपड़ा लेकर उस पर बिछाकर उस पर भी ये साधना कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दक्षिण की ओर अपना मुख करके 4 दीपक जलाने हैं अपने चारों कोनों पर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जहाँ पर आप बैठे हो उसके चारों ओर आपने 4 दीपक जलाने हैं सरसों के तेल के। और आप अपने सामने काली माता का एक फ़ोटो रख लें। अगर मंदिर तो सबके पास, घर के पास नहीं होगा और रात को 12 बजे कोई मंदिर में जा भी नहीं सकता, तो इसलिए आप अपने घर पर ही ये साधना करें। काली माता का फ़ोटो अपने सामने रखें और एक नारियल, जो सूखा नारियल होता है, तो उसको आप एक मुट्ठी उड़द की, जो माँ की दाल होती है, मास भी बोलते हैं, उसकी मास की दाल आप अपने आगे कोई थाली या प्लेट रखें, उस पर लाल पुष्प बखेरें और उस पर एक मुट्ठी काले उड़द की जो दाल होती हैं वो रखें और उस पर वो खोपा, जो सूखा नारियल होता है, उसके ऊपर उसको विराजमान करना है। उस खोपे को पूरा आपने काजल के साथ बिल्कुल काला करना है, बिल्कुल काला करके, और फिर उसको आपने 2 आँखें बनानी हैं। वो आप जो आँखें बनाओगे वो आपने सफ़ेद चंदन से बनानी है और टीका उसको आपने लाल, जो हनुमान को
जो हनुमान को चोला चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से आपने टिक्का लगाना है। उसी खोपे पर पूरी उसकी आकृति बन जाएगी। उसको साक्षात काली का रूप समझकर चावल पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। अगर लाल कनेर के पुष्प मिल जाएं तो अति उत्तम है, अगर नहीं मिलते तो कोई भी लाल पुष्प चढ़ाएं। और धूप दीप करके थोड़ी मिठाई, अगर मिठाई नहीं मिलती है तो गुड़, किसी का भी भोग आगे मिठाई रख लें। और एक पान, 2 लौंग, 2 इलायची, पान का पत्ता ज़रूर रखें। अगर तो एक पान, अगर आप बाज़ार से पान का पत्ते में ही आप सवारी डालकर, थोड़ा सा शहद डालकर उसको लपेट कर आप खुद पान बना सकते हो, पान का पत्ता बाज़ार से लाकर। नहीं तो आप बाज़ार से एक पान लाएं, पान माता के आगे रखें, जो खोपा है उसी के आगे, और 2 लौंग, 2 इलायची, ये सामग्री आपने अपने आगे रखकर इस मंत्र की आपने एक माला जाप करनी है। बस एक माला जाप करके पहले आप इसको कंठस्थ कर लें। मंत्र आप सुन लें। बल लंका भैरव डंका, बुंजा वीर बिठा दूं, धरती माता के कोरा, बसे तो 3 पुर रेखा पार दूं। जय जय काली खप्पर वाली, तेरा रेखा खबर जले, आग अग्नि की ज्वाला उठे, जे कोई जावे भस्म हो जावे, तब भैरव तोर बेटा कहवे, ना रोके ना रेखा, कोई घुसे सुजान तो, भैरव बाबा के रक्त पीवे, दुहाई महादेव की शू। इस मंत्र को मैं वीडियो में भी आपको दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद इसका प्रयोग करने की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। अगर आपके घर में किसी को सवारी आती है, कोई नाचता है, भूत प्रेत की, जिन मसान कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, 7 नींबू लेने हैं। हर नींबू पर एक बार मंत्र पढ़ के 3 फूंके लगा देनी है। छू के बाद 3 फूंके लगा देनी है। 7 नींबुओं को जब आपने मंत्र पढ़ के फूंके लगा दी तो उस रोगी को आप लटा दें। उसका जो सिर होगा वो पूर्व की ओर होगा और पैर पश्चिम की ओर होगा। तो एक नींबू उसके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर काटें, मंत्र पढ़ते रहें, और दूसरा उसके दाहिनी भुजा पर काटें, और तीसरा उसका बाईं भुजा पर, और एक नाभि पर, एक उसके जो घुटने होते हैं, एक दाहिने घुटने पर नींबू काटें, एक बाएं, और एक चोटी जहाँ पर शिखा रखी होती है वहाँ पर काटें। मंत्र पढ़ते रहें। फिर उसके बाद जो जितने भी नींबू आपने काटे हैं तो उन सभी को एक मिट्टी के कुज्जे में डालकर आप चौराहे में रख दें और पीछे मुड़कर ना देखें और वापस घर आ जाएं। इससे कि कैसा भी उसको तंत्र मंत्र होगा, किया कराया होगा, खिलाया पिलाया होगा, कैसी भी सवारी होगी, जिन्न भूत खबीस किया, डाकनी शाकनी कुछ भी होगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इस बात का ध्यान रखें, जो आप चौराहे पर जो उतारा रखोगे, जो व्यक्ति उसके साथ टच हो जाएगा, वो जो भी चीज़ होगी वो उसको लग जाएगी। इसलिए अगर चौराहा आपके घर के पास है तो अपने फैमिली वालों को मना कर दें कि आप 1-2 दिन उस साइड ना जाएं, ताकि फिर से वापस वो चीज़ आपके घर ना आ जाए। तो फिर क्या करना है, उसके बाद आपने इसी मंत्र को पढ़कर 3 उड़द के दाने पढ़कर उसके ताबीज़ में, किसी चांदी के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में डालकर उसके गले में पहना दें, ताकि फिर दोबारा वो चीज़ जो डाकनी शाकनी है उस व्यक्ति पर वापस ना आ जाए। तो अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो इस मंत्र को सिर्फ 7 बार पढ़कर, कोई भी छुरी लेकर, कोई भी लोहे की चीज़ लेकर उस पर 3 बार फूंके लगाकर अपने ओर एक रेखा खींच लें। इस रेखा के अंदर कैसी भी, कोई भी, जितनी बड़ी से बड़ी साधना आप कर सकते हो
उसके अंदर आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। गारंटी है इस मंत्र की, हजारों बार आजमाया हुआ है, बंगाली मंत्र है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप जिसकी साधना कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो रेखा आपने खींची है, थोड़ी बड़ी रेखा खींचे, उस रेखा को आप छोड़कर भाग ना जाएं। चाहे आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो कि वो शक्ति ज़्यादा उग्र हो गई हैं, तो फिर भी कोई घबराने की बात नहीं। इस रेखा के अंदर कोई भी, जहाँ तक कि जमदूत तक नहीं आ सकते, काल तक नहीं आ सकते। तो ये काली रेखा का मंत्र का जो विधि विधान मैंने आपको बताया, इससे आप और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। किसी को सिर दर्द हो रहा है, सिर्फ 3 बार इस मंत्र को पढ़ के फूंक लगा दें, जहाँ तेल बना के दे दें, ठीक हो जाएगा। किसी को लक दर्द है या टांगों में दर्द है